जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं कि आपने दीपावली अच्छे तरीके से मना ली होगी और अब आप पढ़ाई पे दोबारा वापस आ चुके होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आज से ही आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, जो आपका 3 दिसंबर तक चलेगा। जैसा कि आपको पता ही है कि आप फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और वहाँ के बच्चे भी छूट चुके हैं, तो उन्हीं के बताए हुए डाटा के अनुसार हम आपको ये बताने वाले हैं आज कि आपका कितने नंबर का जीके से, जो आपका मेन जीके जो आपका पोर्शन है, उसमें से आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देर के मैं आपको बता देता हूँ कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं संविधान की, तो संविधान से आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है आपके एग्ज़ाम में। और अगर मैं इसके बाद बात करता हूं भूगोल की, तो सबसे कम आपका वेटेज जो रहा है वो भूगोल का रहा है, जो आपका 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। अगर मैं आगे बात करता हूं कि इतिहास और स्टैटिक जीके का, इसका भरमार था आपका स्टैटिक जीके और आपका इतिहास का, वहां पे भरमार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करता हूं तो जीके के पोर्शन में जो है सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो इतिहास के क्वेश्चन ही देखने के लिए मिले हैं, जो 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। और स्टैटिक जीके का वही कम उसमें नहीं रहा है, इसका भी अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, जो 8 से 9 क्वेश्चन इसमें भी देखने के लिए आपको मिला है। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करता हूं तो करंट अफेयर्स के उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपको करंट अफेयर्स के भी मिले। अगर इकोनॉमिक्स की बात कर ली जाए तो इकोनॉमिक्स के ज़्यादा तो क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि 4 से 5 नंबर का ये भी आपको देखने के लिए मिला है। इसी डाटा के बेस पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, जो आपको अच्छे तरीके से देखना है, या तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है। आपको बताना है कि हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 नवंबर को। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ 7 नवंबर की, तो 7 नवंबर के दिन भी राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान से रहने वाला है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन है। आपको बताना है कि जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली और पांडुचेरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान रहने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेला डीला खान। अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं बेला डीला खान की, तो यहाँ पे आपको लौह अयस्क देखने के लिए मिल जाएंगे। ये खान किसकी है? लौह अयस्क की खान रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था। आपको बताना है किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अलब रूनी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, 6th वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र और गणित एवं अन्य विषयों में माहिर था, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका और नाम जो है जौना खां है, जौना खां।
इसे भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा को। अगर मैं बात करता हूँ कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक, यहाँ पे होना चाहिए शोक त्योहार के रूप में मनाती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, थारू जनजाति। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से दारा शिकोहा का मकबरा कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से दारा शिकोहा का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अगर मैं लाहौर में बात कर लूँ कि लाहौर में किसका मकबरा है, तो लाहौर में आपका जहांगीर का मकबरा मिलेगा देखने के लिए। और अगर आगरा की बात कर दी जाए तो आगरा में आपका शाहजहां का मकबरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य आर्थिक सलाहकार। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है कि बेशर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बताना है कि बेशर का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मंदिर वास्तुकला से। अगर मैं बेशर की थोड़ी सी बात कर लेता हूं तो बेशर 2 शैलियों से मिलकर बना है। एक तो पहली तो है नागर शैली और दूसरा है द्रविड़ शैली। अगर मैं नागर शैली की थोड़ी सी बात कर लूं कि नागर शैली कहाँ पे प्रचलित है, तो ये आपको उत्तर भारत में देखने के लिए मिलेगी। और द्रविड़ शैली की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी। आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो में जो पाई गई नृत्य करती लड़की की प्रतिमा है वो किससे बनी हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, काश्य की। अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। अगर मैं खोज की बात करूँ तो इसकी खोज कौन करता है, रखालदास बनर्जी। कौन, रखालदास बनर्जी जी इसकी खोज करते हैं। ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और अगर मैं इसके सन की बात करता हूँ कि कब की गई है, तो 1922 में इसकी खोज की गई थी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा उत्तर प्रदेश। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह कौन सा होगा, जल्दी से आप बता दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमार गुप्त। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में और इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन के साथ। और उसके साथ ही कि दिल्ली पुलिस ने कोई अलग से कोई पैटर्न लगाया है या फिर किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कल फर्स्ट शिफ्ट होने के बाद मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।